आज का ये वीडियो मैं उन सारी लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जिनको बहुत सारे डाउट हैं लाइफ में अपने करियर से लेके। हो सकता है उन्होंने कभी भी कोई भी जॉब ना किया हो सकता है उन्होंने जॉब करके कुछ टाइम का ब्रेक लिया हो सकता है वो ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से हो गया हो, तो दोबारा कम बैक करना बहुत इम्पॉसिबल जैसा लग रहा हो। अगर आप उनमें से एक हैं तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ लाइफ डेली रूटीन चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में, दैट्स वाई आप अभी घर पे हैं, राइट। अगर आपकी वो नीड होती तो आप अभी कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होता। और मेरा इंटेंशन सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए नहीं है। आपकी लाइफ में अभी जो एक वॉइड है, आपकी लाइफ में जो एक खालीपन है, वो इस वजह से है कि आप अपनी लाइफ में खुद को किसी मुकाम पे देखना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। उसके बाद भी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूं या मैं क्या कर सकती हूं। इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम ये पहले देखते हैं, एक छोटी सी लिस्ट बना के देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब ये देखते हैं हमें लाइफ में क्या क्या नहीं चाहिए। कोई भी ये नहीं बनाता कि हमें लाइफ में क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये मैंने किया था। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहली लिस्ट। मुझे क्या नहीं करना है, मैं क्या नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले मुझे पूरे टाइम घर पे नहीं रहना है। ये मेरी सबसे पहली ख्वाहिश है कि मुझे पूरे टाइम घर पे नहीं रहना है। अब दूसरी कि मुझे फुल टाइम जॉब नहीं करना है। फुल टाइम जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मुझे फुल टाइम जॉब नहीं करना है। तीसरा, मुझे घर से बहुत ज़्यादा दूर जाके कोई काम नहीं करना है। मुझे ऐसा कुछ काम चाहिए जो घर के आसपास हो, ताकि मैं मेरी अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स लिखे हैं। आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट जब आप एक ये पहली लिस्ट बनाती हैं कि आपको क्या नहीं करना है लाइफ में, वो आपके थॉट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, बहुत सारे रैंडम थॉट्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आपको प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट लिस्ट बनाने के लिए कि आप एक्चुअल में किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। ये हमारी होगी सेकेंड लिस्ट। मेरा पेन नहीं चल रहा है। सो ये हमारी होगी सेकेंड लिस्ट। मैं किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकती हैं। मैंने लिखा है स्टार्टिंग समथिंग माई ओन, या राइटिंग अ बुक, या कोई स्किल एक्वायर करने की बात हो सकती है, या कोई ऐसा फेवरेबल जॉब हो सकता है जो कुछ टाइम ही लेता हो, जहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा हो, आप उन लोगों को जानते हो, ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद हो। ये हमारी सेकेंड लिस्ट होगी। ये हमें और क्लियर करेगी हमारे थॉट्स को कि हम किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। अब बात आती है हमारी तीसरी लिस्ट की, जिसमें हम ये लिस्ट डाउन करेंगे कि हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए क्या करना पॉसिबल है, आपके लिए क्या करना डूएबल है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं जिसमें मैंने डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हैं, लाइक मैं किन कामों में इंटरेस्टेड हूँ, कितना टाइम लग सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कितना मनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा उस काम को करने के लिए। हम जब ऐसे लिस्ट बनाते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करके ऐसी एक लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वर्क है, हम उनको प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। आप एक बार में एक से ज़्यादा टास्क करना चाहते होंगे, एक से ज़्यादा वर्क स्टार्ट करना चाहते होंगे, बट आपको ये कंपैरिजन करना है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर आपको किस काम को शुरुआत करना चाहिए, क्या काम आपके लिए करना पॉसिबल है जिससे कि आपका सक्सेस होना उसमें बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर एक मदर है 2 इयर्स ओल्ड किड की, उसके लिए टाइम कंस्ट्रेंट तो होगा। अगर फैमिली में
कि चाइल्ड केयर सपोर्ट है या फिर एक एडिशनल सपोर्ट है, नैनी का सपोर्ट है, या उनके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो अपने चाइल्ड को दे सकते हैं और ऑफिस जा सकते हैं, तो एक बात है। बट अगर उस मदर को फुल टाइम अपने बच्चे को देना है और उसके बाद भी वो कुछ काम करना चाहती है, तो क्या वो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए? मेरा सजेशन होगा वहाँ पर कि आप ऐसे कुछ काम को चुनो जो आपकी रूटीन से जेल हो जाए। आपको हो सकता है कम टाइम मिले वहाँ पे, तो आप ऐसे टास्क ढूंढ सकते हो जिसमें टाइम का रिक्वायरमेंट कम हो, चैलेंजेस कम हो और मनी का इन्वेस्टमेंट इतना हो जिसे आप बियर कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में हूँ तो मैं भी एक स्किल एक्वायरिंग को ऑप्ट कर सकती हूँ, या मैं एक बुक लिखने को ऑप्ट कर सकती हूँ। ऐसे मैं कुछ कर सकती हूँ। अब एक सेकेंड सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर एक जो मदर है वो 30-40 ईयर्स में उनका एज आ चुका है और उनके किड्स बड़े हो गए हैं और वो ग्रोन अप है, अपना खुद का ध्यान रख सकता है। अब उनके पास दिन में ज़्यादा समय होता है, मे बी 4 to 5 आवर्स का समय होता है उनके पास। तो उस कंडीशन में उनके लिए ये सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि जब एक बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तब कुछ भी नया शुरू करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तब हमारा माइंडसेट बहुत रिजिड हो जाता है, हम फेलियर को फेस नहीं कर पाते। उस टाइम पे हो सकता है टाइम ज़्यादा मिले, बट जो मेंटल ब्लॉक होगा, मेंटल ब्लॉक हो सकता है या कुछ और हमारे नोशंस हो सकते हैं, वो वहाँ पे होल्ड करेंगे। हो सकता है मनी भी हो उनके पास, बट ये जो माइंडसेट का फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है। सारे वीडियो को सम अप करने के लिए अगर एंड में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहती हैं तो आप एफ़र्ट्स लीजिए। सबसे पहले एफ़र्ट है अपने माइंडसेट पे काम करना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाने की बात कही, वो लिस्ट बनाना बहुत आसान है लेकिन हम बनाते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपने बनाई पहली लिस्ट, मुझे क्या नहीं करना है, दूसरी चीज़ जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, और तीसरी मेरे लिए एट प्रेजेंट में क्या करना पॉसिबल है, क्या चीज़ की जा सकती है। अगर आप ऐसे 3 लिस्ट बनाती हैं, आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया मिलने लगेगा कि आपको क्या करना है। ये जो आपका पहला स्टेप होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और इसमें अगर आपने एक एक्शन लिया तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, और वो स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो हम एक स्टेप में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और स्मॉल सक्सेस मिलना इनिशियल स्टेज में बहुत इम्पॉर्टेंट है।